हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के लिए आज हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने इस पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 पॉलिनोमियल को y लेट किया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और हम अब x की अलग अलग वैल्यू जो कि मैंने यहां दे रखी है, पहले हम x को -5 लेट करेंगे, देन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरह से फिर x की वैल्यू -4 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरीके से इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसकी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो y is equal to x square plus y is equal to x square plus 3x minus 4 and x is equal to -5 पुट करते हैं। तो y is equal to -5 square plus 3 into 5 3 into -5 minus 4, then -5 square minus into minus plus 5 square equals to 25 minus 15 minus 4, then 25 minus 19, and the result is 6. So students, write here 6. Now y is equals to, again y is equals to, when we put x is equals to -4, so equation is x square plus 3x minus 4, then x is equals to -4, put here -4, हमने यहाँ -4 पुट किया, -4 square plus 3 into -4 and -4. Now -4 square, that is 16, 3 into -4 -12 -4, and we find that 16 minus 16, that is equal to 0. Both -12 and -4 have the same sign, so we add them and write that particular sign. Then 16 minus 16, that we get 0. So put here 0. Now next, again y is equals to x square plus 3x minus 4. Students, अब हम x को -3 लेट करेंगे. Now y is equals to -3 square plus 3 into -3 -4. कुछ भी नहीं किया है, x के प्लेस पर -3 को पुट किया गया है. Now -3 स्क्वायर, तो किसी भी माइनस का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा. Then it will be 9 -9 -4. If we simplify, we get -4. So student, -4. इसी तरीके से प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे. Now y is equals to x square plus 3x minus 4. At the place of x we are putting -2. So now -2 square plus 3 into -2 -4. -2 square is equals to 4 -6 -4. If we simplify, we get -6. और इसी तरीके से हम फिर -1 पुट करेंगे. At the place of x we get y equals to -6, and similarly when we put 0 then we get -4, और इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे. स्टूडेंट्स, जगह की थोड़ी कमी है, टाइम की कमी है, वीडियो बहुत लंबा अपलोड होगा, इसलिए ये वैल्यूज मैंने पहले ही आपके लिए पुट कर रखी है. अब नाउ जस्ट इस -5 और 6, दिस इज x एंड दिस इज y, इसको आप एक कोऑर्डिनेट की तरह लीजिए. दिस इज x कोऑर्डिनेट थीटा एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट. उसकी तरह लीजिए और उसको इस कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए. तो स्टूडेंट्स, इसको हम बताएंगे x एक्सिस पर और इसको हम बताएंगे y एक्सिस पर. सो -5 and 6, स्टूडेंट, -5 x एक्सिस and 6 पॉजिटिव 6 ऑन x एक्सिस, y एक्सिस सॉरी. तो यहां पर हम 6 बना देते हैं स्टूडेंट्स. -5 and 6 मैं अप्रोक्सीमेट बना रहा हूं. -5 and 6 आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहां मीट करेगा. ओके स्टूडेंट्स, -5 and 6. देन -4 and 0, -4 and 0, x एक्सिस पर -4, y एक्सिस पर 0. तो जब y कोऑर्डिनेट 0 हो तो पॉइंट x एक्सिस पर लाया करता है, दैट मींस -4 यहां पर आ जाएगा. वापस समझिएगा, जब कभी y कोऑर्डिनेट 0 हो तो इसका मतलब वो x एक्सिस पर लाया करेगा, तो x एक्सिस पर -4 पर लाया करेगा. -3 -4 एंड -4, अगर हम देखें -3 एंड -4 वो लगभग यहां मीट कर जाएगा. -3 एंड -4, -3 एंड -4. देन स्टूडेंट, -2 एंड -6, -2 यहां आएगा, -6 यहां आएगा और यहां मीट करेगा. ओके स्टूडेंट्स, -2 एंड -6. देन -1 एंड -6, अगेन -1 -6 कैसे होगा? ये अगर हम ग्राफ जब पढ़ेंगे तो ऐसा घूमकर वापस ऊपर की तरफ जाएगा. अगेन -1 एंड -6 हम जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा स्टूडेंट, जब मैं ग्राफ को ड्रॉ करूंगा. देन 0 एंड -4, जब x कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो
वो कहां होगा, y एक्सिस पर होगा, और x कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस पर होगा, तो देखिए ये यहां पर आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 -4 यहां पर, देन 1 एंड 0, अब यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट 1 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो कहां आएगा, x एक्सिस पर, देन इट इज 1. ओके, नाउ 2 and 6, 2 and 6, okay students, 2 and 6, then 3 and 14 बनाने की जरूरत नहीं, बहुत ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स. तो अब हम इसको मिलाएंगे स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, इसके बाद में ये था 4, फिर इधर मिलेगा, कर्व जैसा बना रहा हूं स्टूडेंट, सीधी लाइन नहीं बना रहा, कर्व बना रहा हूं. और अब स्टूडेंट्स ये पहले नीचे जाएगा, फिर इस तरीके से ऊपर आएगा, और फिर अब हम इसको बनाते हुए एक पैराबोला बनाएंगे स्टूडेंट्स. क्या बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ हमने इस क्वाड्रेटिक को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट किया और हमने देखा कि जो इसका पैराबोला बन रहा है, जो इसका कर्व बन रहा है, वो एक्स एक्सिस पर 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है. और स्टूडेंट्स हमने पहले ही पढ़ा था कि जब कोई क्वाड्रेटिक होता है तो उसके एटमोस्ट क्या होते हैं, 2 जीरोस होते हैं. अगर कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो तो उसके एटमोस्ट कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर किसी पॉलिनॉमियल में x टू दी पावर n है तो उसमें आगे कुछ भी हो सकता है, पर अगर मैक्सिमम पावर n है तो उसके अंदर n नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है. एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा. तो स्टूडेंट्स हमने देखा ये क्वाड्रेटिक केस में मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, वो दोनों जीरो हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं. आप चेक कीजिएगा, -4 और 1 ये इसकी 2 जीरो है. अब आप पूछेंगे ये -4 और 1 जीरो है या नहीं है, तो स्टूडेंट्स जीरो पता करने का एक ही तरीका है, यदि आप इसमें -4 पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. अगर आप यहां पर 1 पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. एक तरीका ये है. दूसरा स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक के केस में आप मिड टर्म स्प्लिट कर भी जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने -4 पुट किया और पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ रही थी. हमने 1 पुट किया, पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ रही थी. दैट मींस ये 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल है. अब हम इसको फैक्टराइजेशन कर भी चेक कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास में है x² + 3x - 4 और हम इसे क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं. तो स्टूडेंट्स यहां प्रोडक्ट क्या है, 1 × -4, व्हाट इज द प्रोडक्ट, -4, एंड व्हाट इज द सम, दैट इज 3. स्टूडेंट्स मेरे पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, ये सम और प्रोडक्ट क्या लिखा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, जैसे x² 3x - 4 ये कांस्टेंट और x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है और x के कोएफिशिएंट को अलग लिखा जाता है. नाउ हमें 2 ऐसे नंबर पता करने हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द 2 नंबर्स whose multiplication is equals to -4 and the sum is equals to 3 and sum equals to 3. और मैंने आपको यह भी बताया था मेरे पिछली वीडियो में, जब कभी प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो 2 नंबर जो हम फाइंड आउट करते हैं उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. दूसरा एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि यहां पर हमें जो नंबर, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये जो नंबर दे रखा है उसको हम इंक्रीज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने 3 को बढ़ाया 4, तो कितना बढ़ाया है, 1 इंक्रीज किया है, तो हम यहां पर अपोजिट साइन के साथ में उस 1 को लिखेंगे, दैट इज -1. नाउ 4 × -1 दैट इज इक्वल्स टू -4 और 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3. तो इफ वी सिंप्लीफाई 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3. If we sum them, 4 + -1 that is equals to 3, and if we multiply them that is equals to -4. So now we have the 2 numbers whose sum is 3 and multiplication is -4. Okay students, तो हम यहां पर इसको फैक्टराइज करते हैं. x² + 3x को लिखा जाएगा 4x - 1x, that can be written only x -4. Now make the pair, x कॉमन लिया then x + 4 और यहां -1 कॉमन लिया then again x + 4. From both of them, if we take the x + 4 common, then what is left, x - 1. Now students, अगर हमें किसी का जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल पता करना है तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, हम इक्वल्स टू क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं. इक्वल्स टू क्या लगाते हैं, 0. अब अगर हम इक्वल्स टू 0 लगाते हैं तो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 तब आएगा, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन 0 तब आएगा जब उनमें से कम
एक जीरो हो, तो लेट x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -4, और सिमिलरली एक बार हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 1। तो स्टूडेंट जीरोस आर -4 एंड 1, और इधर भी देखेंगे तो -4 एंड 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक को कार्टेशियन प्लेन पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ग्राफ है वो कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा और उन्हीं पॉइंट पर करेगा जो कि उसके जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स हमें ये बात समझ में आ गई है। दूसरा, अगर ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करा है उतने ही उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इधर हम कह सकते हैं हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर देयर, 2। अब जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया और नाउ हमने इस तरीके से इसको बना लिया, तो स्टूडेंट्स हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर देयर, तो अगर हम देखेंगे ये ग्राफ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 3 पॉइंट्स आर देयर, ठीक है ना। जहां पर हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कर्व बन रहा है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देयर आर द 3 जीरोस। यहां कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। याद रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो जरूरी नहीं है 2 जीरो होंगे, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। वैसे क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3 जीरो, बाई क्वाड्रेटिक है मतलब पावर 4 बाय मैक्सिमम पावर 4 डिग्री 4 बन रहा है, तो हम कह सकते हैं उसके एटमोस्ट 4 जीरोस होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।